हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे जो एक दूसरे से टकराकर गरज रहे थे। गांव के लोग अपने अपने घरों में लौट रहे थे, जैसे किसी अनजाने खतरे को भांप गए हों। मी ढल चुकी थी और शाम की ठंडी हवा मिट्टी की सौंधी खुशबू लेकर आ रही थी। ये शाम बाकी शामों से अलग थी। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे जो एक दूसरे से टकराकर गरज रहे थे। गांव के लोग अपने अपने घरों में लौट रहे थे, जैसे किसी अनजाने खतरे को भांप गए हों। मीना अपने छोटे से घर के आंगन में बैठी आसमान को देख रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी। उसके पति रामू अभी तक घर नहीं लौटे थे। वो शहर के बाजार में लकड़ी बेचने गए थे और ऐसी तूफानी रात में उनका सफर मुश्किल हो सकता था। मीना ने घर के दरवाजे मजबूती से बंद करके बैठ गई। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, तभी बिजली कड़की और भयंकर बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि लगता था घर की छत उड़ जाएगी। खिड़कियों पर बारिश की बूंदें ऐसे पड़ रही थी जैसे कोई बाहर से पत्थर मार रहा हो। रानी छोटी थी और उसे बारिश की आवाज से डर लग रहा था। माँ, बापू कब आएंगे? जल्दी आएंगे मेरी रानी। लेकिन मीना के दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। उसे याद आया कि गांव के बूढ़े लोग कहते थे कि ऐसी तूफानी रातों में जंगल के रास्ते पर एक भटकती हुई आत्मा निकलती है। वह आत्मा उन लोगों को ढूंढती है जो अंधेरे में अकेले होते हैं। वह उनकी आवाज की नकल करती है और उन्हें अपनी तरफ बुलाती है। रात गहरी होती जा रही थी। बारिश का शोर अब कानों को भेद रहा था। तभी दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। कौन है? मीना, मैं हूँ रामू। मीना का दिल धक से रह गया। वो सोची कि कोई भूत है, लेकिन ये तो रामू था। मैं दरवाजा खोलती हूं। ये कहने के बाद वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे खोला चाहा, रानी ने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया। नहीं माँ, मत खोलो, वह बापू नहीं है। मीना चौंक गई। यह तुम क्या कह रही हो? रानी ने कांपती हुई आवाज में कहा। जब वो बोल रहे थे तो उनकी आवाज बहुत अजीब थी, जैसे कुएं में से आती है। मीना ने रानी की बात पर ध्यान दिया और उसका दिल बैठ गया। उसे याद आया कि गांव के लोग कहते थे कि उस भटकती आत्मा की आवाज में एक अजीब सी गूंज होती है जो किसी भी इंसान की आवाज की नकल करने के बावजूद नहीं छिपती। मीना दरवाजे से हटकर घर के एक कोने में अपनी बेटी के साथ दुबक कर बैठ गई। बाहर से आवाज फिर आई। मीना, क्या हुआ? दरवाजा खोलो, बहुत ठंड लग रही है। इस बार आवाज में थोड़ी तेजी थी। मीना ने चुप रहना ही बेहतर समझा। वो जानती थी कि अगर उसने दरवाजा खोला तो वे दोनों कभी जिंदा नहीं बच पाएंगे। बाहर से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। सन्नाटा छा गया था, सिवाय बारिश के शोर के। मीना ने सोचा कि शायद वो आत्मा चली गई है। उसने रानी को देखा जो अब सो गई थी। उसने भी आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो बारिश थम चुकी थी। सूरज की पहली किरणें घर के अंदर आ रही थीं। मीना ने दरवाजा खोला और बाहर देखा। आंगन में कोई नहीं था। दूर से गांव के लोगों की आवाजें आ रही थीं। वह अपनी बेटी को जगाकर बाहर निकली। गांव के चौराहे पर लोग एक जगह जमा थे। मीना ने देखा कि रामू वहां खड़ा था। उसके कपड़े गीले थे और चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। वह गांव के मुखिया को कुछ बता रहा था। रामू ने मीना को देखा और उसकी तरफ भागा। मीना, तुम ठीक हो? तुम रात में कहाँ थे? रामू ने बताया कि वो शहर से लौट रहा था। तभी तूफान शुरू हो गया।
जंगल के पास उसकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। वो उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसने दूर से किसी की आवाज ही सुनी जो उसे बुला रही थी। वो आवाज अब बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। वो मुझे जंगल के अंदर बुला रही थी। मुझे लगा तुम खतरे में हो, इसलिए मैं उस तरफ जाने लगा। लेकिन तभी गांव के एक बूढ़े आदमी की बात याद आई जो कहते थे कि ऐसी आवाजों के पीछे कभी नहीं जाना चाहिए। रामू ने आगे बताया कि उसने हिम्मत करके उस आवाज को अनदेखा किया और रात भर एक पेड़ के नीचे इंतजार किया। सुबह जब बारिश थमी तो वो किसी तरह पैदल गांव पहुंचा। ये सुनकर मीना और रानी ने एक दूसरे को देखा। मीना को रानी पर गर्व हुआ जिसने अपनी सूझबूझ से उन दोनों की जान बचाई थी। उसने मन ही मन सोचा कि रामू अगर उस आवाज के पीछे चले गए होते तो क्या होता। रामू ने मीना और रानी को गले लगा लिया और वे सब घर वापस लौट गए। ये कहानी गांव में फैल गई और सभी ने रानी की समझदारी की तारीफ की। गांव के लोग उस रात के बारे में बात करते थे जब एक छोटी सी बच्ची की वजह से एक परिवार की जान बची। मीना और रामू भी इस घटना को कभी नहीं भूले। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक हफ्ते बाद जब गांव में सब कुछ सामान्य हो गया था, मीना और रामू अपनी बेटी के साथ गांव के पास के नदी के किनारे बैठे थे। अचानक रानी ने एक सवाल पूछा। माँ, वो आत्मा सिर्फ रात को आती है क्या? हाँ बेटी, सिर्फ रात को। तभी रानी ने एक अजीब सी मुस्कान दी और कहा, और सिर्फ बारिश में? मीना ने रानी की तरफ देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन उनमें बचपन की मासूमियत नहीं थी। रानी के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो उसे डरा रही थी। तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? रानी हंसने लगी। उसकी हंसी की आवाज में वही अजीब सी गूंज थी जो मीना ने उस तूफानी रात को दरवाजे के बाहर सुनी थी। वो वही गूंज थी जो रामू को जंगल में सुनाई दी थी। रानी खड़ी हो गई और धीरे धीरे नदी की तरफ चलने लगी। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती और न ही यह रात। मैं हमेशा यहीं रहती हूँ। तुम सब बस मेरे मेहमान हो। यह सुनकर मीना और रामू डर से कांप उठे। वे समझ गए कि जिस आत्मा से वे बचे थे वो उनके घर में उनकी बेटी के शरीर में पहले ही आ चुकी थी। बारिश की वो रात अब बस एक कहानी नहीं थी, ये उनके साथ हमेशा रहने वाली एक हकीकत थी। और वो हंसी जो अब भी सुनाई दे रही थी बस एक शुरुआत थी। गांव में लोग तेजी से गायब होने लगे थे। एक महीने में एक लड़का और 2 छोटे बच्चे लापता हो चुके थे। लोगों के बीच बस एक ही बात घूम रही थी, पुरानी हवेली वाली चुड़ैल वापस आ गई है। कहते हैं जो भी उस हवेली के रास्ते से गुजरता है वो उसे उठा ले जाती है। गांव की चाय की टपरी पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और आपस में धीमी आवाज में कुछ गंभीर बातें कर रहे हैं, जैसे किसी अनहोनी का डर सबके चेहरों पर साफ झलक रहा हो। मुखिया जी, अब आप ही बताइए, हम क्या करें? 1 महीने के अंदर 2 बच्चे और 1 लड़का गायब हो चुके हैं। मुखिया जी, हमें तो लगता है उसी हवेली वाली चुड़ैल ही सबको गायब कर रही है। पिछली बार भी एक बच्चा हवेली के पास खेलते खेलते चला गया था, फिर उसका कोई पता नहीं चला। हाँ, हमें भी ऐसा ही लगता है।
अगर सच में वो चुड़ैल वापस आ गई है तो ये बहुत ही गंभीर बात है। पिछली बार भी इसी तरह लोग अचानक गायब होने लगे थे। फिर हमने साधु जी की मदद से हवेली में आग लगाकर उस चुड़ैल को खत्म कर दिया था। हमें लगा था कि अब वो चुड़ैल कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन शायद हम गलत थे। हाँ मुखिया जी, परंतु अभी साधु जी बाहर गए हुए हैं। हमारी उनसे बात हो गई है, साधु जी 2 दिन में आ जाएंगे। हाँ रामलाल काका, पर अब हम क्या करें? अगर उस चुड़ैल ने किसी और गांव वाले को उठा लिया तो? हाँ, तब तक हमें संभल कर रहना होगा, और जैसे ही रात हो कोई भी अपने घरों से बाहर न निकले। तभी शहर से आया हुआ दीपक अपने दोस्त रमेश से हैरानी भरे अंदाज में पूछता है। रमेश भाई, ये तुम्हारे गांव में क्या चल रहा है? लोग किस बारे में बातें कर रहे हैं? अरे दीपक भाई, हमारे गांव के लोग एक एक करके गायब हो रहे हैं। लोग मानते हैं कि हवेली वाली चुड़ैल उन्हें ले जा रही है। अच्छा, तो तुम भी क्या इस बात को सच मानते हो? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ये किसी चोर डाकू का काम लग रहा है, जो बच्चों को उठा रहा है और चुड़ैल की अफवाह फैला रहा है। तुम्हें पता है वो हवेली कहाँ है? हाँ, वो तो गांव के पीछे ही है। तो हम कल रात उस हवेली में जाकर देखेंगे कि क्या ये बात सच है। नहीं भाई, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। अरे भाई, देखकर आने में क्या है? रमेश मान जाता है और वो दोनों अगले रात में जाने का फैसला करते हैं। दीपक भाई, मुझे डर लग रहा है। क्या आप सच में जाकर देखना चाहते हैं? हाँ, अब चलो, कुछ नहीं होगा। दोनों हवेली पहुंच जाते हैं। यही वो हवेली है जिसमें गांव वाले मानते हैं कि वो चुड़ैल बच्चों को यहीं ले गई है। अच्छा, तो चलो अंदर जाकर देखते हैं, सब पता चल जाएगा। नहीं भाई, अंदर नहीं जाना चाहिए हमें। अरे भाई, अभी तक हमें कुछ दिखा है क्या? कुछ नहीं है। चलो चलकर देखते हैं। भाई अंदर तो आ गए, अब क्या करें? हाँ, कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है। चलो पूरे कमरे को एक बार देख लेते हैं। दोनों सभी कमरों को ध्यान से देखने लगते हैं। अचानक चुड़ैल रमेश के बिल्कुल सामने आ जाती है। रमेश की चीख दीपक भागते हुए उसके पास जाता है। दीपक के सामने वो चुड़ैल आ जाती है और बोलने लगती है। दीपक वहां से भागने लगता है। दीपक हाफती आवाज में उन्हें सब कुछ बताने लगता है। अरे नहीं, तुम लोग वहां क्यों गए थे? हमें अब तुरंत साधु बाबा के पास जाना होगा। वही है जो कुछ कर सकते हैं। सभी लोग साधु जी के पास जाते हैं और मुखिया उन्हें सारी बात बताता है। साधु जी बोलते हैं, हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं उस चुड़ैल को अपनी सिद्धियों से सिर्फ रोक सकता हूं। उसका अंत करने के लिए तुम में से किसी एक को उस हवेली में जाना होगा।
मैं यहां बैठकर उस चुड़ैल को एक घेरे में बांध कर रोकूंगा और उसी दौरान हवेली में जाकर उस चुड़ैल की एक गुड़िया होगी, उसे नष्ट करना होगा। जैसे ही वो गुड़िया नष्ट होगी, चुड़ैल भी जलकर खत्म हो जाएगी। दीपक हवेली जाता है और साधु अपनी विद्या से चुड़ैल को रोकने की कोशिश करता है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।